जयति जयति जगदम्बिके, जय करुणा की खान। दो ऐसा वरदान नित, हो जग का कल्याण। शांति अनुपम सब लहे, पावे परमानंद। सबके सग ही दूर हो, मेरे भी दुख द्वंद। जो अन पायनि सुख शांतिमयी, जो परा प्रकृति कहलाती है, वह गुप्त शक्ति तू ही तो है, जो प्रकट रूप धर आती है। तू ही ब्रह्माणी बन करके वेदों की रचना करती है। तू ही लक्ष्मी होकर जग में सुख सौख्य संपदा भरती है। तू ही रुद्राणी रूप धार जग का संहार रचाती है। तू ही फिर आदि शक्ति बनकर जड़ जंगम जग उपजाती है। जो बनता तेरा दास जननी, वह जग का स्वामी बनता है। जिस पर करुणा कर रहे तेरा, उसका यश जग में तनता है। तेरे पद पद्मों पर माता जो अपना ध्यान लगाते हैं, वे अनायास से अवनी पर चारों ही फल पा जाते हैं। तेरा ही इंद्रजाल फैला, जिसको है लोग जगत कहते। सचराचर वस्तु समेत भुवन सब तुझे ही में तोरत रहते। जहाँ कहीं देखो वहीं तेरी छवि भरपूर। तेरा तेज दिखा रहे चंद्र सितारे सूर। तू वीणा वादिनी वाणी बन संगीत जगत में भरती है। निर्जीव प्रकृति को जीवन दे, जीवित भी तू ही करती है। अद्भुत है कैसी शक्ति भरी तेरी वीणा की तारों में। मूर्छित मन के भी भाव रुचिर खिल उठते हैं झनकारों में। भूपर आकर मिट गए सभी जितने आए थे धनी गुनी। यदि अमर हुआ तो वही हुआ जिसने है तेरी तान सुनी। मिट गया हस्तिनापुर तब का, पर व्यास अमर है आज तलक। है अमर भोज और कालिदास, अज्ञात किसे यह है अब तक। माँ इसीलिए वह वाणी दे, जो मुझको चिर जीवन देवे। और तेरी कृपा दिला करके जग को सुख देवे, यश लेवे। इच्छा है तेरी वाणी से तेरे ही गुण गण गाऊं मैं। तेरे हित ही तेरे जग को तेरे वे चरित सुनाऊं मैं अधिक नहीं कुछ चाह रहा, बस यह वर दे मैं ध्यान करूं। भाषा में तेरी सप्तशती गाथा का गौरव गान करूं।
कुछ तो करुणा इस ज्वाला पर करुणामय कर जाओ। आओ माँ वाणी आओ माँ, आओ माँ वाणी आओ माँ। है पुराण विख्यात यक मारकंड्य पुराण, देवी के महात्म्य का जिसमें शुभ आख्यान। मारकंड्य ऋषीश ने कही कथा अभिराम, सुनकर होते हैं जिसे जन के पूर्ण काम। ऋषि बोले श्रोता मुनियों से देवी के चरित सुनाता हूँ। सावरणी सूर्य के सुत क्यों कर अष्टम मन हुए बताता हूँ। वह स्वारोचिष मनवांतर था, धन धान्य सौख्य संपत्ति भरा। जब सुरथ नृपति के शासन में थी सागर तक संपूर्ण धरा। निज प्रजा वृंद का पिता सदृश वे समुचित पालन करते थे। खल कामी चोर और तस्कर सब उनके भय से डरते थे। वे धर्मराज सम न्याय दान सर्वदा जगत को देते थे। सूरज की तरह किरण फैला ज्ञान तिमिर हर लेते थे। उनके शासन में वसुंधरा मन में फूली न समाती थी। तीनों लोकों की सुंदरता सब उस पर वारी जाती थी। ऋतुएं नियमित क्रम से आकर उसको सब भांति सजाती थी। फल फूल अन्न जल आदि से शोभा संपन्न बनाती थी। दिन रात सभी खुश रहते थे, रजोगम और मलाल न था। कोई भी कहीं पमाल न था, कोई भी कहीं कंगाल न था। रह न सका पर बहुत दिन नृप का ऐसा हाल। उठी भाग्य आकाश में उनके घटा कराल। कुछ दुष्ट राज्य में ऐसे थे जो उनसे जी में जलते थे। जो सूर्य उल्लूकों को खलता त्यों ही वे उनको खलते थे। अतएव एक दिन उन सब ने राजा पर धावा बोल दिया। मानो कृतज्ञता का सबने कलमशमय बंधन खोल दिया। नृप लड़े किंतु विजयी न हुए, कुछ ऐसा विधि नाबाम हुआ। आवृत हो घनी घटाओं से अंतर्हित रवि अभिराम हुआ। जग उठी अराजकता फिर से, कुछ ऐसा कुप्रबंध छाया। अपने भी साथ छोड़ बैठे चहुधान राशि उमड़ आया। कमजोर देख कर राजा को मंत्री गण राज्य दबा बैठे। उपकार किए थे जो नृप ने उन सब का ध्यान भुला बैठे। जिस प्रभु के आश्रय में रह के वे फूल फूल कर बड़े हुए, अब उन पर ही वे दुष्ट सभी तलवारें उठा कर खड़े हुए।
सच कहा है कहने वाले ने, जब दुखमय दुर्दिन आते हैं तब क्षण में मित्र शत्रु होकर जी के गाहक हो जाते हैं। धन बल जन बल से इस प्रकार सहसा निज को वंचित पाकर, वैराग्य भरे कह उठे वचन भ्रीपति मन में दुख पाकर। व्यर्थ तो क्यों भरमाता है, यहीं पर सब रह जाता है। व्यर्थ तो क्यों भरमाता है, यहीं पर सब रह जाता है। कोई कहता है यह पत्नी और यह बहन हमारी, कोई कहता है यह मेरा पुत्र भृत्य महतारी, यहीं पर सब रह जाता है। व्यर्थ तो क्यों भरमाता है, यहीं पर सब रह जाता है। व्यर्थ तो क्यों भरमाता है। बंधु हमारे हैं लाखों बस जब तक अच्छे दिन हैं, किंतु वही फिर जाते हैं जब आ जाते दुर्दिन है। जगत सब पीठ दिखाता है, व्यर्थ तो क्यों भरमाता है। जगत सब पीठ दिखाता है, व्यर्थ तो क्यों भरमाता है। इस जग की माया में पढ़कर क्यों तू हंसता है। अब भी चेत समय है, अब भी क्यों तू फंसता है। यही ज्वाला बतलाता है, व्यर्थ तो क्यों भरमाता है। यही ज्वाला बतलाता है, व्यर्थ तो क्यों भरमाता है। सुरथ राज के चित्त में उठा यही विचार, रहने के लायक नहीं सचमुच यह संसार। यह सोच एक दिन तड़के ही वैराग्य भाव भर कर मन में लेकर के धनुष बाण कर में मृगयामिस चले गए वन में। वह बने उस समय प्रफुल्लित हो, अपनी शोभा दिखलाता था, जिसमें कि एक मुनि का आश्रम सुख शांति पूर्ण सरसाता था। निर्झर झर झर कर कहीं कहीं विभु की गुण गरिमा गाते थे। सुमनों से लद कर वृक्ष कहीं स्वर्गीय सुर भी बगराते थे। था सरल शांति गति से बहता शीतल समीर सौरभ साना, ऐसी बन भूमि देख नृप ने मन में अपने बहु सुख माना। घूमते विचरते इधर उधर पहुँचे एक ऋषि के आश्रम पर, मानो प्यासायक जा पहुँचे उत्तम सरिता के उद्गम पर। मुनिवर ने प्रेम पुनित सहित उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ दिवस वहीं पर रहने का आग्रह भी भले प्रकार किया। आग्रह लख मुनि का वहीं किया नृपति ने वास, पर न शांति कुछ पा सका उनका चित्त उदास। जितना हटते थे वह जग से उतना ही खिंचे जा रहे थे। खुलने के बदले ज्ञान चक्षु उनके अब मिचे
सचिव सखा भृत्यों से वे जितना निज चित हटाते थे, उतना ही वे आकर के मन में घर करते जाते थे। जिनके द्वारा उनके प्यारे सब राज्य पाट का हरण हुआ, चाहा कितनी ही पर न कभी नृप को उसका विस्मरण हुआ। वे कैसे हैं, क्या करते हैं, शासन कैसा चलता होगा, वैसा ही राज विटप मेरा क्या फूल फूल फलता होगा। जाने मेरे स्वार्थी सेवक कैसा निज कार्य चलाते हो, सच्चा नृप धर्म निभाते हो अथवा उत्पात मचाते हो। हरदम ये ही विचार उनके मस्तक में चक्कर खाते थे, भव बंधन सुलझाते जितना उतना खुद उलझे जाते थे। तन जिनसे नाता तोड़ चुका, मन ने उनसे ही जोड़ा था, जग को तो उन्होंने छोड़ दिया, पर जग ने उन्हें न छोड़ा था। इसी तरह बीते वहाँ नृप के दिवस अनेक, जग की ममता को न वे सके हृदय से फेंक। घूम रहे थे एक दिन वे उदास छवि छीन, देख पड़ा उनको वहाँ एक वैश्य अति दीन। पूछा नृप ने, हे भाई तुम क्यों घूम रहे हो दीन बने, हो कौन कहाँ से आए हो, किस दुख में हो यूं लीन घने। यह सुन वह वैश्य प्रवर बोला, अतिशय अधीर व्याकुल